पहले कह दूं, तब कथा में प्रवेश करूं। एक शब्द है रामायण, जो कथा चल रही है इसका नाम रामायण है। वैसे रामायण शब्द की एक बहुत सुंदर व्याख्या एक महात्मा ने निकाली, किसी महात्मा के बोले शब्द हैं ये। रामायण शब्द को दो जगह बांटो तो ये दो शब्दों से बनता है रामायण। दो शब्द इसमें, राम प्लस अयन। और एक और अगर वैज्ञानिक का जो ग्रामर की भाषा है ना उसको लगाओ तो दो शब्दों से बनता है, रामा प्लस अयन एंड राम प्लस अयन। रामा प्लस अयन इज इक्वल टू रामायण और राम प्लस अयन इज इक्वल टू रामायण। अब दोनों में एक अंतर आ जाता है। रामा माने होता है माया, अयन माने होता है घर, अयन निवास स्थान। ठीक है, तो हमारा आपका जो जीवन अभी तक ये चल रहा है, ये कथा के पहले वाला रामायण सुन रहे हो, इसके पहले वाला जीवन जो है वो रामा का घर है, माया का घर है। जिम जीव है माया लपटानी। हम लोग वास्तव में माया के ही घर हैं। लेकिन ये राम कथा क्यों होती है, रामायण क्यों ये पंडाल लगता है, लाखों रुपया खर्च होता है इसमें, क्यों? कि रामा प्लस अयन जो हम लोग जी रहे हैं जीवन, रामायण सुनते सुनते हम सब राम प्लस अयन हो जाएं, रामा प्लस अयन से राम प्लस अयन हो जाएं। हमारा आपका जीवन जो माया का घर बना हुआ है ये राम का घर हो जाए, रामायण हो जाए, रामायण राम अयन, तो हमारा आपका जीवन सार्थक हो सकता है। और एक बार राम जीवन में आ जाएं फिर तो क्या कहना। अच्छा, राम माने क्या होता है बताएंगे आप में से कुछ? मैं पहली बार चूंकि इधर आया हूं तो मेरे बहुत से सब, अब प्रहलाद शर्मा जी तो जानते होंगे, तो रोज सुनते हैं हमको, ये तो जानते हैं। हमारे में से कई ऐसे श्रोता बैठे हैं जो हमको रोज सुनते हैं। मुझे कई फोन आते हैं ना इंडिया भर से, देश विदेश से, कि महाराज जी मुलाकात कभी नहीं, लेकिन बोलते हैं महाराज जी आपको बिना सोए हम बिना सुने सोते ही नहीं। एक कथा सुन लेते हैं तो उसके बाद सो पाते हैं। ऐसे बहुत लोग फैले हुए हैं दुनिया में। खैर, तो राम माने क्या होता है? धर्म। रामो ही विग्रहवान धर्म। तो हमारा जीवन राम का घर बन जाए, मतलब हम धर्म के घर बन जाए, हमारा जीवन ये धर्म का निवास स्थान बन जाए। इसे धर्म माने क्या होता है? अब आपको लगता होगा ये बाबा कहाँ से विषय खोद लाया है। मेरे मन में सुबह चल रहा था, हमने कहा इसको हम पहले उगल देंगे तब आगे बढ़ेंगे। माने होता है धर्म, और धर्म के 10 लक्षण माने गए हमारे, 10 लक्षण। धर्म आ जाए इसका मतलब नहीं है कि धर्म माने कोई देवता होता है। मनुस्मृति में लिखा है धर्म के 10 लक्षण हैं, बस वो हमारे में आ जाए तो जान लो कि आपका जीवन राम का घर हो गया। धृतिश क्षमा दमो अस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, ऐसे ऐसे 10 लक्षण। सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये 10 लक्षणों वाला धर्म ही राम है। ठीक है, और उसके विरोध में खड़ा है वो 10 खोपड़ी वाला है, वो क्या नाम, हाँ, उन्हीं दोनों का युद्ध होता है। 10 खोपड़ी का रावण और 10 लक्षणों के राम। तो जिसके अंदर ये 10 लक्षण आ जाएं, राम कथा सुनते सुनते हमारे में राम निवास स्थान बना ले, तो हमारे जिंदगी में जो 10 खोपड़ी का बैठा है, वो 10 खोपड़ी वाला कथा में नहीं है, जिंदगी में है। वो कथा में तो बेचारा कब का मर चुका, लाखों साल पहले। हमारे आपके जीवन में बैठा है रावण एक, मोह 10 मौली, मोह रावण। और मोह के 10 सिर होते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। 10 खोपड़ियां रावण के हैं, मोह रूपी रावण। तो 10 लक्षण धर्म के जीवन में ले आओ तो आपके जीवन में जो 10 खोपड़ी वाला ये बैठा है, ये राम के हाथों मारा जाएगा। और तभी वास्तव में हम सबके जीवन में राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। और जिंदगी में राम राज्य चाहते हो तो पहले रावण को मारो। और रावण कब मरेगा? जब राम आपके यहाँ आएंगे, तब राम आएंगे तो रावण मर जाएगा, तब राम राज्य बैठे त्रिलोका होता है। इसलिए ये पंडाल लगा है, इसलिए रामायण सुननी चाहिए कि रामायण सुन के हम राम के घर बन जाएं तो रावण का वध हो जाए। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आज की कथा शुरू करते हैं कि रामायण सुनते सुनते हम लोग राम का घर बने। राम का घर बनाए ना, राम का घर बने खुद है।
रामायण बने। तो आज की यात्रा शुरू की जाए उसके पहले याद कर लो कल कहाँ पहुंचे थे। कल की कथा में आप लोग थे या कि आज सब नए भर्ती हुए? हाँ, कल कहाँ पहुंचे थे? सती मैया खत्म हो गई है। सती मैया ने मरने के पहले एक वरदान मांगा था, आप लोग सुन रहे थे। सती मरत, जब उसके प्राण निकलने शुरू हुए उसने मांगा नारायण से, सती मरत हरिसन, हरिमन नारायण, हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि रह जाई, जन्मी पार पतित नु पाई, जन्मी पार पतित नु पाई। भैया ने मांगा कि ये जन्म जो मेरा बीत रहा है, समाप्त हो रहा है, इसके बाद में जहां भी जन्म पाऊं, जहां भी पैदा हूं, शिव पद अनुरागा, मुझे शिव जी के चरणों का प्रेम और शिव जी के चरणों की सेवा का दोबारा लाभ दो। अब ये भारतीय नारी की जरा परंपरा देखिए आप, कि जो शंकर 87,000 साल उनको छोड़े रहे, 87,000 साल तलाक दे दिया था उनको, छोड़ दिया था, यही तन सती भेंट अब नहीं। लेकिन सती मैया ने मरते मरते वही पति फिर मांगा, यही हमको चाहिए। ये भारतीय पतिव्रत धर्म है कि कैसा भी हो लेकिन हमको यही चाहिए। सीता मैया को भगवान राम ने छोड़ दिया था एक आदमी के कहने पर, केवल वो भी ऐसी अवस्था में जब वो गर्भ से थी तब छोड़ दिया था जंगल। और फिर जब राम जी दोबारा उनको लेने गए, जब जानकारी उनको हुई कई सालों के बाद, तो लेने गए तो सीता मैया ने धरती से कहा, फट जाओ देवी, अब क्या जाऊं, ये कलंकित जीवन क्या लेके जाऊं। लेकिन उस गुफा में समाने के पहले, वो धरती फट गई, समाने के पहले मैया ने, सीता मैया ने राम जी से वरदान मांगा था कि भले हमको छोड़े रहे हो, भले जो कुछ किया हो, लेकिन एक वरदान दे दो, इसके बाद में जहां भी पैदा हूं तुम्हें वो भरता चम्मे, तुम ही मेरे पति फिर बनो। भारत की नारियों का धर्म होता है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। तो सती मैया ने मांगा, जन्म जन्म शिव पद, मुझको शिव जी के चरणों की सेवा चाहिए हर बार हर बार। बाली ने मरते मरते मांगा था, जय जौन जन्मो कर्म बस तह राम पद, बस राम जी के चरणों की सेवा मिलती रहे। तो सती मैया उसी वरदान का फल पाई और उनको पार्वती के रूप में जन्म मिला, हिमालय मैना की बेटी बनी।